साथियों, जय भीम, जय भारत एक सच्ची कहानी है जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जागृत है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब विदेश से उच्च शिक्षा लेकर भारत लौटे तो उनके पास इतनी योग्यता थी कि वे आसानी से किसी बड़े पद पर बैठ सकते थे। उनके पास डिग्रियां थी, ज्ञान था और वह क्षमता थी जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी आराम और सम्मान से बिता सकते थे। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो कठिन था, संघर्ष से भरा था, लेकिन समाज को बदलने वाला था। एक दिन उनसे किसी ने पूछा, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी मेहनत से आपने यह मुकाम हासिल किया, फिर भी आप सत्ता या ऊंचाई के पद को क्यों नहीं चुने? तो बाबा साहब का जवाब सीधा और दिल को छू लेने वाला था। मैं उस समाज से आता हूं जिसे सदियों से वंचित रखा गया। अगर मैं सिर्फ अपने लिए जी लूं तो मेरी शिक्षा का क्या मतलब है? मैं अपने लोगों को इनका हक दिलाने के लिए जीऊंगा। फिर भी शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत की, आवाज उठाई, कानून बनाए और अंत में भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने हर इंसान को बराबरी का हक दिया। यह आसान नहीं था, उन्होंने विरोध सहना पड़ा, अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सोचिए, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नौकरी चुन लेते तो शायद आज हम उन अधिकारियों के बारे में जो सोच भी नहीं पाते जो आज हमें मिल रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा महानता अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने में। तो क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति का त्याग पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है? तो साथियों, आइए हम सब मिलकर के सभी संतों और गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, उसको जन जन तक पहुंचाए। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।